न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समता सद्भावना मिश्रिक के विश्वनाथपुर गांव स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण का प्रारंभ हुई। विश्वनाथपुर से कुतुब नगर, सेमरा, अर्थापुर, पिपरी, ददना माऊ से गुजरते हुए ब्लॉक पिसावा के हरनी कला, अलीपुर, पिपरी, शादीपुर, फकरपुर, रूरा होते हुए कदौदिया में पूरी होगी। कार्यक्रम के आयोजक ने कहा, अभी कुछ दिन पहले हमने अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाया है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। हमारे देश की पहचान एक समृद्ध मजबूत देश के रूप में है। जब हम समृद्ध व मजबूत देश की बात करते हैं तब हमारे सामने कई सवाल आते हैं। उन्होंने कहा, क्या हमारे किसान मजबूत हैं व अपनी खेती से खुश हैं? मजदूर अपनी मेहनत की वाजिब कीमत पा रहे हैं? उनको रोजगार के मौके मिल पा रहे हैं? क्या युवाओं और युवतियों को पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के रोजगार के पर्याप्त मौके मिल पा रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा, क्या लड़कियां व महिलाएं अंधेरा होने पर बिना डर के चल पाने की हिम्मत कर पा रही हैं? हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है? बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से पेंशन व स्वास्थ्य सुविधाओं मिल पा रही हैं? हमारे संविदाकर्मी भाई बहनों के कार्य करने की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से अनुकूल हैं? हमारे नौकरी पेशा करने वाले अपनी सेवाओं को बिना तनाव के कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं? ऐसे कितने सवाल हर दिन हर किसी के जहन में आते होंगे। क्या इसका हल हमारे शासन प्रशासन के पास है या हमें इन सवालों के उत्तर खोजने हैं? समाज के विभिन्न वर्गों की समस्या को लेकर समता सद्भावना संवाद पद यात्रा के जरिए हमारी हर नौजवान महिला पुरुष से अपील है कि इस यात्रा में शामिल होकर हमारे साथ कुछ कदम चले, खुद भी समझे और इस सवालों को समझने में हमारी मदद करें। शायद इस तरह हमें अपनी आजादी को, अपने संविधान को सार्थक कर सकेंगे, क्योंकि देश हम सब से बनता है। इसलिए देश तभी मजबूत होगा जब हम सब मजबूत होंगे, जब हम समृद्ध होंगे। सद्भावना यात्रा में शामिल सुरबाला वैश्य, ओम प्रकाश गोल्डी, राम बेटी जगन्नाथ, जमुना, सेनु, करुणा, शंकर, पिंटू आदि उपस्थित रहे। सुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम ओम प्रकाश है और हमारी ग्राम पंचायत अर्थापुर, और आज 16 नवंबर से हम लोग समता सद्भावना संवाद यात्रा विश्वनाथपुर गांव से शुरू कर रहे हैं। समता सद्भावना संवाद यात्रा का हमारा मेन उद्देश्य है कि जैसे अभी हाल ही में हमारे देश में आज़ादी का 75वां आज़ादी महोत्सव मनाया गया, और पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये डंका पीटा जा रहा है कि हमारा देश बहुत समृद्धि और मजबूत है, हमारा देश विश्व गुरु है। तो इन बातों को लेकर हम सबके मन में ढेर सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि क्या आज हमारे भारत देश के किसान अपनी खेती से खुश हैं? क्या उन्हें खेती में उगाई हुई फसल का वाजिब दाम मिल पा रहा है? आज हमारे देश के युवा युवतियों को पढ़ने के, खेलने के और उनके रोजगार के मौके मिल पा रहे हैं? क्या हमारे देश की महिलाएं, लड़कियां, हमारी बहनें अंधेरा होने के बाद रोड पर चलने से नहीं डरती हैं? अगर देखा जाए तो करोड़ों करोड़ की मजदूरी मनरेगा में बाकी है। दीपावली के त्यौहार सूखे में हो गए। ढेर सारे श्रमिक साथियों ने मनरेगा में खूब काम किया कि वो सोच के कि दीपावली में भुगतान मिलेगा और हमारा घर का खर्च चलेगा, लेकिन आज तक कोई पेमेंट नहीं आया है। महंगाई चरम सीमा पे है, और मेन चीज़ है कि सबसे दुख की बात है ये कि गन्ना का अगर हम बात करें तो गन्ना मिल में जो बेचते हैं किसान, उनका तो 400 रुपये कुंटल का दाम मिलता है, लेकिन जो किसान मिल के अदर कहीं बेल पे क्रेशर पर बेचते हैं उनको 160 रुपये का दाम मिलता है। अगर धान की अगर बात करते हैं तो 2000 रुपये में सरकार खरीदती, मतलब MSP पे ख़रीदा जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट दुकान में वो 900, 800, 1200 में बेचा जा रहा है। तो ये जो गैर बराबरी है हमारी फसल की खरीद में, हमारी जो मजदूरी में, जो लोग 5 घंटा काम करते हैं उनको 4000 की मजदूरी मिलती है एक दिन की, और हम लोग 8 घंटा काम करते हैं तो 200 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो ऐसे ढेर सारे सवालों के साथ हम लोग संवाद यात्रा विश्वनाथपुर से शुरू कर रहे हैं।
कुतुब नगर जाएंगे, कुतुब नगर से सेमरा जाएंगे, सेमरा से रात्रि विश्राम अर्थापुर करेंगे। 17 तारीख को हम अर्थापुर से निकलकर पिपरी, जमुनिया, लोहारखेड़ा, मधुबना होते हुए रात्रि विश्राम हमारा हरनी कला में होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पिसामा होते हुए, मोहली होते हुए पूरा अहलिया तक हम लोग यात्रा करेंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम लेंगे और उसके बाद फिर हमारे अगले चरण की जो है यात्राएं शुरू होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।